morning student. My name is Ritika Rathod. I will teach you subject maths for class first. हमने इससे पहले वीडियो में क्या किया था? अपन ने पहले इसमें से अपन ने ये नंबर नेम्स ढूंढे, वर्ड्स ढूंढे थे और यहाँ पर राइट डाउन किए थे। फिर इसको काउंटिंग बाय काउंटिंग कंप्लीट करके इसमें कलर करना था। ये सिर्फ ये जितने भी क्वेश्चन कल करवाए थे, नेक्स्ट वीडियो में करवाए थे, वो बुक में ही करने थे आपको। और फिर अपन ने नंबर लाइंस के बारे में सीखा था। ना अपन ने इसमें जो नंबर मिसिंग थे वो कंप्लीट करके नंबर लाइन को कंप्लीट किया था। ये क्वेश्चन भी आपको बुक में करना था। और फिर मैंने आपको बताया था व्हाट इज आफ्टर, व्हाट इज बिफोर एंड व्हाट इज बिटवीन। ये करना बताया था मैंने आपको। तो बिफोर क्या होता है, बिटवीन क्या होता है एंड आफ्टर क्या होता है, जिसमें से ये जो कैट है ये बताती है कौन इसके आगे खड़ा है, कौन इसके पीछे खड़ा है और कौन ये कहाँ खड़ी है। इससे अपन को पता चलता है कि आफ्टर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब क्या होता है और बिटवीन का मतलब क्या होता है। तो कैट ने क्या बोला सबसे पहले, नैन्सी स्टैंडिंग बिफोर मी। जो नैन्सी है वो मेरे बिफोर मतलब आगे खड़ी है। तो आगे खड़े होने को क्या बोलते हैं, बिफोर बोलते हैं। फिर इसने बोला बनी स्टैंडिंग आफ्टर मी, और बनी मतलब खरगोश, वो मेरे आफ्टर, और बनी कहाँ खड़ा है, पीछे खड़ा है। तो आफ्टर का मतलब क्या हो गया, पीछे खड़ा होना। और फिर ये बोलती है आई एम बिटवीन द नैन्सी एंड बनी, और मैं कहाँ खड़ी हूँ, नैन्सी और बनी के बीच में। अब समझ में आया ना आपको। फिर मैंने नंबर्स में बताया था आपको कि 5 से पहले कौन सा नंबर आता है, 4 आता है। और 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 6 आता है। तो बाद में आता है तो क्या हो गया, बिफोर आफ्टर हो गया। और पहले आता है तो क्या हो गया, बिफोर हो गया। और 5, 4 और 6 के बीच में आता है तो वो हो गया बिटवीन। अब अपन क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ कॉपी में कैसे करना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग द न्यूमरल्स दैट कम्स बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। अब अपन को ये जो नंबर दे रखे हैं जैसे कि 2 हुआ, 5 हुआ, 9 हुआ, 15 हुआ, इसके आगे मतलब बिफोर में जो नंबर आता है वो लिखना है। और बिटवीन इन दोनों के बीच में 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है वो लिखना है। और आफ्टर के बाद में कौन सा नंबर आता है वो नंबर लिखना है। कॉपी में करना है काम। कॉपी में कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। कॉपी में कैसे करना है, नेक्स्ट पेज लिया, नेक्स्ट पेज पे आपने डाला क्लास वर्क लिखा और डेट मेंशन करोगे। डेट मेंशन की, उसके बाद क्लास वर्क लिखा। क्लास वर्क लिखने के बाद वन लाइन लीव मतलब 1 लाइन आपको छोड़नी है। आपने क्लास वर्क लिखा, बीच में लिखना है एकदम, कॉपी का पेज होता है उसके बीच में वो क्लास वर्क लिखना है। उसके बाद 1 लाइन लीव करोगे। ये 1 लाइन लीव की, जहाँ मैंने ये डॉट डॉट लगाए, लाइन ड्रॉ किए, वहाँ आपने 1 लाइन लीव की। जो मैं ये ग्रीन लाइन में कर रही हूँ, ऐसे ग्रीन में, वहाँ आपको लाइन लीव करनी है। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, जो क्वेश्चन आपने लास्ट किया था, ये क्वेश्चन किया था आपने लास्ट। नंबर नेम से लिखे थे लास्ट में, नंबर नेम से लिखे थे लास्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही हो जाएगा ये। और ये न्यू पेज से होगा, ये न्यू पेज पे होगा वर्क, ये वर्क न्यू पेज पे होगा। फिर ये क्वेश्चन लिखा आपने, फिल इन द ब्लैंक बाय राइटिंग द न्यूमरल्स दैट कम्स। ये क्वेश्चन आपके 2 लाइंस में आ रहा है तो 2 लाइंस में लिख देना। मेरे 1 लाइन में आ रहा है इसलिए मैंने 1 लाइन में लिखा है। फिर उसके बाद 1 लाइन लीव करनी है। ये मैं ग्रीन कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, आपको 1 लाइन लीव करनी है। आप भी इधर ऐसे नहीं करना है, आपको मैंने ये ग्रीन किया है, वहां आपको लाइन लीव करनी है। फिर आपने लिखा बिफोर, क्या लिखा, बिफोर लिखा। फिर लिखा बिटवीन और फिर लिखा आफ्टर।
ये आपको ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखना है, कॉपी में भी आपको वैसे ही करना है। बिफोर, बिटवीन और आफ्टर लिखने के बाद ये वन लाइन लीव किए, देखो वापस। फिर मैंने कैसे किए हैं, ए बी सी और डी। ए बी सी डी हो गया। अब क्वेश्चन ए लिखा, आपके कॉपी में रेड लाइन होगी, उसके इस साइड आपने क्वेश्चन नंबर ए डाला। फिर वन बॉक्स लीव किया, लाइन ड्रॉ करोगे नीचे बॉक्स में, नीचे वाली लाइन पे ऐसे स्ट्रेट लाइन जैसे मैंने ड्रॉ की है वैसे लाइन ड्रॉ करनी है। फिर वन बॉक्स लीव करना है और लिखना है 2। क्या लिखना है, 2। फिर वन बॉक्स लीव और फिर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो पूरी। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ये वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। फिर क्वेश्चन वन लाइन लीव, देखो ये वापस वन लाइन लीव। फिर बी लिखा, बी में वन बॉक्स लीव। फिर उसके आगे वाले बॉक्स में लाइन ड्रॉ करनी है, फिर वन बॉक्स लीव, फिर 5 और फिर वन बॉक्स लीव, ऐसे करना है। फिर वन लाइन लीव और फिर क्वेश्चन नंबर सी, वन बॉक्स लीव, लाइन ड्रॉ, वन बॉक्स लीव, 9, वन बॉक्स लीव। जैसे जैसे जहाँ जहाँ बॉक्स लीव करने के लिए बोल रही हूँ वहीं बॉक्स लीव करना है आपको, ओके। फिर वन लाइन लीव वापस, फिर क्वेश्चन नंबर डी डालेंगे, फिर वन बॉक्स लीव, वन बॉक्स लीव में लाइन ड्रॉ, वन बॉक्स लीव, 15 वन बॉक्स लीव किया। मैं ग्रीन ग्रीन हटा देती हूँ वरना आप भी कर दोगे ऐसा। जहाँ जहाँ बॉक्स लीव करने के लिए बोला है वहाँ वहाँ बॉक्स लीव करना है, जहाँ जहाँ लाइन ड्रॉ करने के लिए बोली वहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इस साइड आ जाओ, ये बड़ी वाली लाइन जब ड्रॉ कर लेते हो उसके बाद वापस वन बॉक्स लीव, फिर नंबर लिखोगे, फिर वन बॉक्स लीव, फिर लाइन ड्रॉ, फिर वन बॉक्स लीव, फिर नंबर, फिर वन बॉक्स लीव, फिर वन लाइन लीव, फिर 9, फिर वन बॉक्स लीव, फिर लाइन, फिर वन बॉक्स लीव, फिर 11, फिर वन बॉक्स लीव, फिर वन लाइन लीव पूरी, फिर वन बॉक्स लीव 13, वन बॉक्स लीव, लाइन, वन बॉक्स लीव 15, वन बॉक्स लीव, फिर वन लाइन लीव, वन बॉक्स लीव 18, वन बॉक्स लीव, लाइन, वन बॉक्स लीव 20, वन बॉक्स लीव। जहाँ मैंने लाइन की है वहाँ अपन अब लिखेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको सिर्फ अभी क्वेश्चन कैसे उतारना है वैसे वैसे क्वेश्चन उतारना सिखाया है आपको, ओके। फिर वापस बड़ी सी लाइन ड्रॉ की है, फिर वन बॉक्स लीव 3 लिखा है, फिर वन बॉक्स लीव, फिर लाइन ड्रॉ करी है, फिर पूरी लाइन लीव की है। फिर 6 में भी वैसे ही, 12 में भी वैसे ही और 19 में भी वैसे ही। आपको जैसे मैंने किया है वर्क आपका सेम वैसा ही होना चाहिए कॉपी के अंदर, सेम वैसा ही वर्क होना चाहिए आपका कॉपी के अंदर। क्वेश्चन क्या है आपका, अपन को बिफोर, बिटवीन और आफ्टर के बारे में बताना है। तो कॉपी में मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, वैसे ही करना है। तो अब कैसे करोगे आप, अब इसमें क्या पूछा है, बिफोर, बिफोर मतलब आगे का नंबर, बिफोर मतलब आगे का नंबर। 2 से पहले क्या आता है, काउंटिंग करो, 1 2, 2 आ गया, तो 2 से पहले क्या आया, 1 आया, तो इधर क्या लिखा अपन ने, 1। मैं इसको ब्लैक पेन से लिख देती हूँ, ओके। फिर लिखा, फिर है 5, 5 दिया है, 5 से पहले क्या आता है, तो काउंटिंग करो 5 तक, 1 2 3 4 5, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है पहले, फिर 5 आ रहा है, तो इधर लिखा 4। अब 9, अब 9 से पहले क्या आता है, 9 से पहले काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9, तो 9 से जस्ट पहले क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो अपन ने लिखा इधर 8। अब 15 आ रहा है, 15 से पहले क्या आता है, 14 आता है ना, 14 15, ये होता है बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है,
आगे वाला नंबर, जस्ट आगे नंबर कौन सा है वो नंबर अपन को लिखना है वहीं पे। फिर है बिटवीन, बिटवीन मतलब इस और इस नंबर के बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो पहला क्या दे रखा है अपन को 3, तो 3 से काउंटिंग स्टार्ट करो, 3 4 5, तो इधर क्या आ जाएगा 4, तो हो गया कंप्लीट। फिर 1 लाइन लीव करके सेकेंड क्वेश्चन लिखा अपन ने, 9 से काउंटिंग स्टार्ट करो, 9 10 और 11 लिखा हुआ है 11, फिर 1 लाइन लीव 13, फिर 14 और फिर 15, 18 से काउंटिंग करो, 18 फिर 19 20 या। अब आफ्टर का मतलब क्या होता है, उस नंबर के जो नंबर दे रखा है उसके पीछे वाला नंबर बताओ। 3 के बाद क्या आता है 4 आता है ना, तो 3 से काउंटिंग स्टार्ट करो, 3 4, जस्ट पीछे कौन सा नंबर है 4 है, 6 6 के पीछे 7, 12 12 से स्टार्ट करो, 12 13 19 20। अब समझ में आया आपको व्हाट इज बिफोर, व्हाट इज बिटवीन एंड व्हाट इज आफ्टर। बिफोर मतलब उस जस्ट जो नंबर दे रखा है उसके जस्ट जो आगे नंबर आता है वो होता है बिफोर। बिटवीन जो दो नंबर दे रखे हैं उनके बीच में जो नंबर आएगा वो होता है बिटवीन, बीच वाला। आफ्टर जो नंबर दे रखा है उसके बाद कौन सा नंबर आता है, जैसे कि 3 दे रखा है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 लिखा। अब ये क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा है वैसे ही आपकी कॉपी में होना चाहिए। ओके, जहाँ बॉक्स लीव वहां बॉक्स लीव, जहाँ लाइन लीव वहां लाइन लीव। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका कंपैरिजन ऑफ द नंबर। अब इसको अब अपन को नंबर कंपैरिजन करना है। अब 2 क्रोकोडाइल दिख रहे हैं, क्रॉकी, फर्स्ट क्रोकोडाइल बोला क्रॉकी इज हंग्री, क्रोकोडाइल हु वांट्स टू ईट फिश। अब क्रोकोडाइल क्या है वो हंग्री है, उसको क्या है खाना खाना है, उसको ईट फिश, फिश खानी है। क्रॉकी इज ग्रीडी मतलब क्रॉकी क्या है लालची है, ही वांट टू ईट मोर नंबर ऑफ फिश, वो क्या वो बहुत सारी फिश खाना चाहता है। फॉर ईटिंग मोर फिश ही ओपनिंग हिज माउथ, द ओपनिंग माउथ ऑफ क्रोकोडाइल इंडिकेट द सिंबल। अब अपन को सिंबल्स के बारे में बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर 2 सिंबल दे रखे हैं, ये और ये 2 सिंबल्स हैं। अब जैसे कि ये सिंबल है, ठीक है, अब इसका मुंह खुला है, इधर से देखो मुंह खुला है, तो ये जिसके सामने खुला होगा वो नंबर क्या होगा ग्रेटर होगा, मतलब बड़ा होगा। अब यही चौच है, अब ये यहाँ से बंद है, तो ये जिसके भी सामने होगी उसके सामने होगी जो नंबर स्मॉल मतलब छोटा होगा। द साइन ये वाला रिप्रेजेंट ग्रेटर देन, वो रिप्रेजेंट क्या करता है ग्रेटर देन, और ये वाला साइन रिप्रेजेंट करता है लेस देन। ओके, ये नंबर क्या ये क्या रिप्रेजेंट करता है लेस देन। अब समझ में आया आपको। नेक्स्ट नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको ये कॉपी में करना है, कैसे करना है मैं बता देती हूँ आपको कॉपी में करना है। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन होने के बाद नेक्स्ट पेज से करोगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ड्रॉ द सिंबल। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ द सिंबल और इक्वल टू। अब मैंने आपको इस साइन के बारे में तो बताया ही नहीं, ये साइन कब लगता है आपका इक्वल टू, जब दोनों नंबर बराबर हो, जैसे कि 25 और 25 दोनों नंबर इक्वल है तो इक्वल साइन लग गया। अब 24 और 23 छोटा है तो छोटा नंबर है तो छोटे के सामने क्या हो जाएगी चौंच बंद हो जाएगी और बड़े के सामने चौंच खुल जाएगी। ओके,
हाँ, तो ये क्वेश्चन कॉपी में कैसे करना है, वो क्वेश्चन किया, उसके नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 2, इसके ऊपर भी क्लास वर्क, फिर 1 लाइन लीव, यहाँ पर लिखा क्लास वर्क, फिर 1 लाइन लीव, फिर क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ द सिंबल, फिर सिंबल ये वाला क्वेश्चन लिखा, फिर वापस 1 लाइन लीव, क्वेश्चन नंबर ए, फिर 6 लिखा, फिर एक बॉक्स में ऐसे बॉक्स बनाया पेंसिल से, फिर 1 और 2 लिखा, फिर 1 लाइन लीव, फिर बी, फिर 2 0, फिर एक बॉक्स में ऐसे बॉक्स बनाना है और 1 3, फिर 1 लाइन लीव 7, एक बॉक्स में ऐसे बॉक्स 1, 1 लाइन लीव 1 4, 1 बॉक्स में एक बॉक्स 4, 1 लाइन लीव 1 8 बॉक्स और 10, 2 1 बॉक्स और 20। जैसे मैंने किया है वैसे करना है। अब इसमें अपन देखते हैं, जैसे कि 6 में से 6 बड़ा है या 12 बड़ा है, 6 बड़ा है या 12 बड़ा है, तो 12 बड़ा है तो 12 के सामने ऐसे मुंह खुल जाएगा। 20 और 13, तो 20 बड़ा है या 13 बड़ा है, 20 बड़ा है तो 20 के सामने मुंह खुल जाएगा। मुंह हमेशा किसके सामने खुलता है, बड़े के सामने खुलता है। 7 बड़ा है या 1 बड़ा है, 7 बड़ा है या 1, 7 बड़ा है तो 7 के सामने मुंह। 14 बड़ा है या 4, 14 बड़ा है या 4, 14 बड़ा है तो 14 के सामने मुंह। 18 बड़ा है या फिर 10, 18 बड़ा है या फिर 10, तो 18 बड़ा है तो 18 के सामने मुंह। 2 या 20, 20 बड़ा है तो 20 के सामने मुंह। ओके, ये काम भी आपको ऐसे करना है, ये वर्क भी आपको ऐसे ही करना है। आपने लिखा 6, फिर 1 बॉक्स लीव, फिर इधर 1 बॉक्स में ऐसे बनाया, फिर 1 बॉक्स लीव, फिर 1 और 2, फिर 1 लाइन लीव, फिर लिखा 2 0, 1 लाइन लीव, फिर ऐसे बनाया, फिर 1 लाइन लीव और लिखा 1 3। मैंने ऐसे किया है, आप ऐसे करोगे, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे। 7 लिखा, 1 बॉक्स लीव, फिर 1 बॉक्स में बॉक्स, 1 लाइन लीव, फिर 1, फिर इनके अंदर वो मार्क्स लगा देने, फिर लिखा 1 4, 1 बॉक्स लीव, फिर इधर बॉक्स बनाया, फिर 1 बॉक्स लीव, फिर लिखा 4, फिर इसमें ऐसे। मैंने ऐसे किया है, आप ऐसे करोगे, ये वाला तरीका करोगे आप। ओके, फिर लिखा है 18, 1 बॉक्स लीव, ऐसे बॉक्स बनाया, 1 बॉक्स लीव, 10 ऐसे। आप ये जो बॉक्स बनाओ, ये लाइन से लाइन बना के बनाना। ओके, 2 1 बॉक्स लीव, 20। ओके, मैंने ऐसे किया है, आपको ऐसे करना है 1 बॉक्स लीव कर करके। इधर आपको शो नहीं हो रंगे लीव करे हुए बॉक्स, लेकिन इधर मैंने आपको वापस करके बता दिए, वैसे ही करना है। ओके, ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। इसमें आपको इक्वल टू बताया है। देखो, क्लास वर्क लिखना जरूरी है। ओके, क्लास वर्क। ओके, ये वर्क ऐसे करना है आपको, ये वाला तरीका करना है, ये वाला तरीका करना है। ओके, ये वाला नहीं करना है, ये वाला तरीका करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।